मुझे लगता है बजट का मेन जो है प्रायोरिटी सेक्टर जो है सरकार को देखना चाहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे जो सेक्टर, उन पर ज़्यादा जो है फोकस करना चाहिए। जो नॉर्मली जो होता है कि भाई पीछे कितना बजट हुआ उसी को 10% कम कर दिया, बड़ा कर दिया, उससे बाहर रहकर एक आउट ऑफ द बॉक्स बजट करें जिसमें मेरे हिसाब से हॉर्टिकल्चर में, टूरिज़्म में मैसिव इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज़ वो जगहें मुझे लग रही हैं कि जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पे जो है कैजुअल डेलीवेजर उसका भी मसला है, जो 60 लाख से ज़्यादा है, तो उनका क्या लगता है आपको, उनकी कुछ बात होनी चाहिए वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। उनके साथ वादे किए गए हैं डेलीवेजर्स के साथ, और आज भी आप देखिए जब ये हम बर्फ़बारी हुई, जो पीडीडी के मैक्सिमम लोग जो वहाँ तारों पर खड़े थे बर्फ़ में, वो तो बेचारे डेलीवेजर्स ही हैं ज़्यादा। तो आफ्टर ऑल अगर वो काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके साथ वादा किया गया है, तो वादा पूरा करें। आप भी एमएलए हैं, तो आपको क्या लगता है हंदवाड़ा के कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो कितनी चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको एक बता दूं, ऐसा हम भी नहीं सरकार से बोलें कि भाई रातों रात सब ठीक होना चाहिए। सरकार के खजाने में कितना पैसा है, क्या नहीं है, तो उसमें तो मालूम है कि जो सड़कें हैं, बिजली का मामला है, बाकी इट विल टेक टाइम। लेकिन मेरा जो मानना है, जो इस वक्त मुझे लग रहा है जो सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी। और उसके लिए मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार को समझ है कि कौन सा, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, रोज़गार बढ़ेगा। उनको बजट वैसा बनाना चाहिए जो फोकस्ड हो रोज़गार बढ़ाने के लिए। तो सजाद साहब, अगर हम बात करेंगे तो असेंबली सेशन लगने वाला है, तो महराज मलिक अभी भी बंद है, क्या कुछ उस पर कहेंगे? बहुत गलत है। वो भाई हैं, हमारे कुलीग हैं महराज साहब, वो होने चाहिए वहाँ। ज़्यादती बहुत है, और ऐसा नहीं कि उनके ऊपर तो केस ही नहीं है पहले कोई। अगर आप केस देखें तो वो कोई बड़ा कोई एक मामूली सा केस है, कोई जो नॉर्मली आज ये केसेस होते हैं एंटी नेशनल या कोई, वो तो है ही नहीं कोई केस। तो मैं खुद जेल की सलाखें देखी हैं, तो मेरी पूरी जो है हमदर्दी उनके साथ है, और मैं अपील भी करता हूँ सरकारों से कि वो उनको रिलीज़ करें। वो हमारे साथ शाना बशाना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के और पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जो है अपना जो उनका व्यू पॉइंट है वो रखें। सर, बाहर के मुल्कों में जैसे कि उत्तराखंड में विशाल सेलर्स को पीटा जाता है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बात बता दूं, ये जो उत्तराखंड में, हिमाचल में जो अटैक्स हो रहे हैं, उससे पहले कुछ और जगह हुए, तो सिवाय पंजाब के, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा लोग हमारे पंजाब में होते हैं, बंगाल में होते हैं, और इन दो स्टेट्स का तो बिल्खुसूस शुक्रगुजार हूँ कि ये कभी नहीं करते हैं। कभी कभार कोई हो, मुझे नहीं अभी तक आया कोई वाक़ा इनका, लेकिन ये बाकी स्टेट्स जो हैं, कल भी हुआ है। अब मैंने सुना है कि वहाँ एफआईआर भी लॉन्च हुआ है। हालांकि मैं हैरान हूँ, जो हिमाचल है वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहाँ भी रिपीटेडली अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो मामला है, न कांग्रेस का है न किसी और पार्टी का है। मामला सबसे बड़ा है कि जो हिंदुस्तान की जनता है उसमें एक टॉलरेंस लेवल आई है। वो उतना शोर नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए जब इसी मुल्क के बाशिंदों को पीटा जाता है। तो कहाँ है वो गुस्सा पूरे हिंदुस्तान में कि भाई आप हमारे ही बाशिंदे को क्यों मार? वो गुस्सा कहीं दिख नहीं रहा है। गुस्सा सारा कश्मीर में है। अरे कश्मीर को छोड़े, जो हमारा बाजू का अपना जम्मू है, वहाँ गुस्सा नहीं है कि भाई इनको क्यों मार रहे हैं। ऐसे तने तनहा कश्मीरी को रखना ये कोई अच्छी बात नहीं है। काश जो आज के हुक्मरान हो उनको समझ आए कि ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छी बात नहीं है। ये जो यहाँ से लोग जाते हैं एक हक समझकर कि हम अपने मुल्क में काम करेंगे, मैं इनको मानता हूँ कि ये सफ़ीर हैं इंटीग्रेशन के। इनके साथ आप ये करेंगे तो मैसेज क्या यहाँ आएगा? और यहाँ जम्मू कश्मीर में है, एक बैकग्राउंड तो है, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सो मगर इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो सबसे डिसअपॉइंटिंग लगा है कि जो गुस्सा, जो रिएक्शन हिंदुस्तान की जनता से होनी चाहिए रेस्ट ऑफ कंट्री में, वो नहीं है। शायद वो एक टॉलरेंस लेवल उनमें भी आ गई है कि चलता है।
एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।